तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे हॉर्स एमडी के फिजिक अपडेट से। तो फिलहाल इनका 7 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, और अपडेट में हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के 2 लेजेंड्स यानी जे कटलर और फ्लेक्स लुइस दोनों हॉर्स एमडी के फिजिक की तारीफ कर रहे थे इस पोस्ट के कमेंट सेक्शंस में। क्योंकि अगर सही में देखने जाए तो हॉर्स एमडी का ये अपडेट सही में एक पिक्चर परफेक्ट फ्रंट रिलैक्स शॉट का अपडेट तो है ही। वैसे फिलहाल इनका बॉडी वेट 124 केजी यानी 273 पाउंड्स के आसपास है, और वो भी आर्नोल्ड क्लासिक से 7 वीक्स आउट के टाइम गैप में। वैसे हम सब ने इनके रोमानिया प्रो शो में इनके प्रो डेब्यू को तो देखा ही था, जिसमें कि अगर सही में कोई बॉडी पार्ट इनका ओवर पावर्ड था तो वो है उनके क्वाड्स। वैसे रोमानिया प्रो के इनके प्रो डेब्यू के पहले पहले बहुत फैंस, इवन मुझे भी डाउट था कि शायद ये उतना बढ़िया परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, वो भी खासकर तब जब एक क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर एक ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग लाइनअप, वो भी इतनी टफ लाइनअप में कम्पीट करने आता है। बट स्टेज पे ये जैसी फिजिक लेकर आए थे और जिस हिसाब से इन्होंने नेथन डियाश और एंड्रे प्रेस्टी जैसे बॉडी बिल्डर्स को बीट किया, उससे लगभग सभी चुप हो गए थे। इवन बात तो थी कि ये प्राग प्रो और जापान प्रो में भी कम्पीट करेंगे, बट हेल्थ इशूज़ की वजह से वो हो नहीं पाया। बट आई थिंक इस आर्नोल्ड क्लासिक में इन्होंने जो कम्पीट करने का डिसीजन लिया है, इवन आर्नोल्ड क्लासिक स्पोर्ट्स ने भी इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का जो डिसीजन लिया है, वो सही में शो के हाइप को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है, खासकर ब्राज़ीलियन फैंस के बीच। क्योंकि देखने जाए तो करंट में ये सिर्फ ब्राज़ील में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, साथ ही साथ ओपन डिवीजन में भी काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं। वैसे भाई हम लोग यानी फैंस तो स्टिल नेक्जिला रूबियल मॉस्क्यूरा के वीज़ा के कंफर्मेशन का वेट कर ही रहे हैं कि कब इन्हें यूएसए का वीज़ा मिले और कब इनके तरफ से आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो का कंफर्मेशन आ जाए। वैसे बात करें इनके प्राग प्रो एमेचर शो की, तो जब इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीता था तो वहाँ काफ़ी ऑडियंस को ऐसा लगा था कि शायद ये मेंस ओपन डिवीजन में कुछ खास तो नहीं करने वाले एज ए प्रो बॉडी बिल्डर, क्योंकि खासकर इनके लेग्स यानी क्वाड्स साइज वाइज कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं कंपैरेटिवली इनके बाकी फिजिक के मुकाबले, जो डेफिनेटली इनके प्रोपोर्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बट जैसे ही एमेचर शो के अगले दिन यानी प्रो शो को स्टेज पे इन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया, तो उस फिजिक से तो फैंस जो खासकर इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो चौंक के बैठे हुए थे। इवन डेक्स्टर जैक्सन, डेनिस जेम्स और क्रिस कॉर्मियर जैसे लेजेंड्स का कहना था कि रूबियल के पूरे फिजिक में उनके लेग्स ही उनके बेस्ट बॉडी पार्ट्स है। इवन उससे भी ज़्यादा बेटर तो उनके काफ्स है। इवन उन्होंने तो ये भी कहा था कि रूबियल के काफ्स डोरियन एट से भी बेटर दिख रहे थे। बट स्टिल इनका जो वीज़ा है यूएसए का वो अभी भी पेंडिंग पे है। बट उम्मीद है कि शायद आर्नोल्ड क्लासिक के पहले पहले उनको वीज़ा मिल जाए, और होपफुली वो अभी अपने फुल पोटेंशियल के साथ आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के प्रेप को कंटिन्यू कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर ये कम्पीट करने आते हैं वो भी अपने बेस्ट फिजिक के साथ, तो नो डाउट कि ये टॉप 5 में आने का भी पोटेंशियल रखते हैं। बाकी उम्मीद तो ये है कि शायद ये इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में प्राग प्रो से भी एक इम्प्रूव फिजिक को स्टेज पर ले आए, जो कि साथ साथ बिगर भी हो। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं रेगन ग्राइम्स के ऊपर। वैसे एक बात तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस पोस्ट ओलंपिया पीरियड में रेगन कुछ ज़्यादा ही फास्ट तरीके से अपने फिजिक के साइज को और मास को ग्रो कर रहे हैं। वैसे माना कि रेगन अभी 134 केजी यानी 295 पाउंड्स के आसपास बॉडी वेट पे चल रहे हैं, जो कि फिलहाल आज के करंट ओपन डिवीजन लाइनअप को देखकर कुछ खास वेट तो नहीं है। बट खास बात यह है कि इस 300 पाउंड्स के बॉडी वेट में भी रेगन जिस शेप, जिस कंडीशनिंग स्ट्रक्चर, जिस सिमेट्री को मेंटेन कर रहे हैं वो इंप्रेसिव है। और इवन वो भी एक ऐसे फेज में जहाँ की रेगन इतने तेजी से अपने फिजिक को ग्रो कर रहे हैं। वैसे रेगन और मिलोस शायद कुछ 2 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली इन 2 सालों में मिलोस ने इस तरीके को तो ढूंढ ही लिया है कि कौन सा फॉर्मूला रेगन के फिजिक में बेटर काम करता है। एंड डेफिनेटली उसी के वजह से मिलोस इस साल यानी 2023 ओलंपिया में रेगन के बेस्ट फिजिक को स्टेज पर ला पाए थे, क्योंकि रेगन तो लगभग हर वक्त स्टेज पे अपने कंडीशनिंग को लेकर सफर होते ही थे, इवन क्रिटिसाइज भी होते थे। बट इस ओलंपिया में रेगन सही में अपने बेस्ट कंडीशनिंग के साथ आए थे। वैसे फिलहाल इनके कम्पीट करने का तो कोई प्लान नहीं है, एंड करंटली वो अभी अपने फिजिक को ग्रो ही करना चाहते हैं। इवन अभी भी अगर रेगन एक अच्छा खासा मास या साइज ग्रो करते हैं अपने फिजिक में, स्टिल वो डिसीजन बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि इनका फ्रेम ही इतना बड़ा है कि वो उस चीज़ को अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेगा, और उससे इवन ना ही रेगन की फिजिक ब्लॉकी दिखेगी ना ही डिस्प्रोपोर्शनेट। इवन उससे रेगन स्टेज पर और भी ज़्यादा बढ़िया दिखेंगे। बाकी रेगन 2024 में भी अगर ओलंपिया में कम्पीट करते हैं तो ये उनका 5th ओलंपिया होगा। बाकी देखते हैं कि उस ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए रेगन कौन से शो में कम्पीट करेंगे। अब भाई वो बात करते हैं एंड्रे प्रेस्टी के ऊपर, तो आई थिंक 2024 का ये उनका पहला फिजिक अपडेट है, एंड फिलहाल इस टाइम एंड्रे प्रेस्टी अपने बल्क फेज में चल रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि कुछ भी कह लो, बट आप कभी इनको आउट ऑफ शेप फिजिक के साथ नहीं देख पाओगे। इवन ये अपने ऑफ सीजन के पीक में भी अपने फिजिक कॉम्पोजिशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। वैसे देखने जाए तो 2023 ईयर इनके लिए कोई बुरा ईयर तो नहीं था।
वो भी खासकर ओलंपिया के पहले पहले, क्योंकि ये पोर्तुगाल प्रो यानी मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो शो के विनर तो बने ही, साथ साथ ओलंपिया में 12 प्लेस पे भी आए, जो कि इनके कैरियर की हाईएस्ट ओलंपिया प्लेसिंग भी थी। बट जैसे इन्होंने रोमानिया प्रो में कम्पीट किया तो वहाँ उनकी प्लेसिंग सीधा आउट ऑफ 5 आ गई, यानी 6th आ गई, जहाँ की सैमसन दादा और बहरूस तबानी, इनसे तो सभी जानते थे कि इनको बीट होना ही है, बट साथ साथ ये हॉर्स एमडी और मोफुदा जैसे बॉडी बिल्डर से भी बीट हो गए। इवन अगर सही बताओ तो स्टेज पे भी इनका जो अपर फिजिक था वो इनके लोअर फिजिक को डोमिनेट कर रहा था, यानी इनके क्वाड्स कंपैरेटिवली स्मॉल थे इनके अपर फिजिक के मुकाबले। एंड आई थिंक कि जजेस ने इसीलिए इनको इस प्लेस पे भी रखा। अब माना कि इन्होंने 2021 यानी जब से अपना ओलंपिया डेब्यू किया है तब से अभी तक इन्होंने इंप्रूवमेंट्स काफी किया है, बट स्टिल वो अपने क्वाड्स को तो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाए हैं। इवन ये हर बार स्टेज पर कंडीशनिंग भी काफ़ी बढ़िया लाते हैं। साथ ही साथ ये 3 टाइम्स लगातार पोर्तुगाल प्रो के रेनिंग चैंपियन भी है, तो शायद इस साल भी ये पोर्तुगाल प्रो में कम्पीट करने आ सकते हैं। और अगर ऐसा है तब इनके पास एक काफ़ी लंबा ऑफ सीजन भी है और उसकी खासकर इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अब भाई लास्ट के 2 टॉपिक्स थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे तो रिटायर्ड बॉडी बिल्डिंग लेजेंड्स के ऊपर। तो उसमें से सबसे पहले हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बीस्ट रोली विंकलर, जो कि अपने पीक करियर में शायद पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में मोस्ट फैन फेवरेट बॉडी बिल्डर थे। इवन कहीं ना कहीं उसी रीजन से जब 2018 में ओलंपिया कंपटीशन में पहली बार पीपल्स चैम अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके सबसे पहले विनर रोली विंकलर ही बने थे। इवन वो उस साल अपने करियर के बेस्ट फिजिक पे तो थे ही, साथ ही साथ अपने ओलंपिया के हाईएस्ट प्लेसिंग पे भी थे। बट दुख की बात कि उसके बाद से हमने फिर कभी रोली को उस फिजिक या उस प्लेसिंग के साथ नहीं देखा। इवन 2021 ईयर के बाद से रोली कभी स्टेज पर भी नहीं दिखे थे, और 2021 ओलंपिया में उनकी जो प्लेसिंग आई थी वो उनके पूरे ओलंपिया करियर की शायद वर्स्ट प्लेसिंग भी थी, जहाँ की वो टॉप 10 के बाहर यानी 11th प्लेस पे आए थे। तो फिलहाल ये कहना तो गलत नहीं होगा कि रोली बॉडी बिल्डिंग से रिटायर्ड हो चुके हैं, बट दुख की बात कि वो कोई प्लान रिटायरमेंट नहीं था, बल्कि उनको अपने शोल्डर इंजरी की वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ा। बट खुशी की बात यह है कि रोली फिलहाल एक हैप्पी लाइफ को लीड कर रहे हैं। वैसे फिलहाल रोली 46 ईयर्स के आसपास शायद चल ही रहे हैं, बट स्टिल एक बहुत ही मैसिव साइज को भी कैरी कर रहे हैं। बाकी भाई अगर रोली अपने प्राइम फिजिक के साथ आज के ओलंपिया लाइनअप में कम्पीट करते तो वो किस रैंकिंग पे आ सकते थे, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं भाई हमारे जर्मन जाइंट या जर्मन नाइटमेयर मार्कस रूल के ऊपर। तो अगर बात करें ऑल टाइम बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स की तो नो डाउट ये उस लिस्ट में टॉप में ही आएंगे। खासकर 2002 के नाइट ऑफ चैंपियंस में जिस लुक के साथ आए थे उससे सभी चौंक गए थे, क्योंकि उस शो में मार्कस की फिजिक कुछ ज्यादा इंप्रेसिव दिख रही थी। इवन उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव थी 2004 की ओलंपिया स्टेज फिजिक, खासकर जब उन्होंने रोनी कोलमैन और जे कटलर को चैलेंज राउंड में चैलेंज किया था, जहाँ की उन्होंने रोनी कोलमैन को मोस्ट मस्कुलर पोज के लिए चैलेंज किया था और जे कटलर को साइड चेस्ट पोज के लिए। तो उस टाइम मार्कस की फिजिक इंप्रेसिव तो थी ही, बट आई थिंक उस ओलंपिया में मार्कस अपने कैरियर के हाईएस्ट प्लेसिंग पे भी आए थे, जहाँ की वो टॉप 5 के अंडर प्लेस हुए थे, वो भी विक्टर मार्टिनेज, डेनिस जेम्स और क्रिस कॉर्मियर जैसे बॉडी बिल्डर्स को बीट करते हुए। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उनके चेस्ट के गैप में एक सेपरेशन आने लगा, एंड सही में वो देखने में भी थोड़ा अजीब लगता था। एंड आई थिंक कि वही मेजर रीजन था जिसकी वजह से मार्कस ने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लिया। बाकी मार्कस अभी भी कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते ही है, हालांकि वो अभी भी पहले जैसे उतने बड़े शेप या साइज में तो नहीं है, स्टिल अगर एक नॉर्मल पर्सन से कंपेयर किया जाए तो अभी भी वो काफ़ी बड़े दिखते हैं। तो माना कि ये अभी 51 ईयर्स के चल रहे हैं, स्टिल ये बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।